So students, let us continue the topic of reaction of metals with oxygen. हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. इसी टॉपिक में हमने सबसे पहले अपने हाई रिएक्टिव मेटल्स को विच आर द सोडियम एंड पोटेशियम, उनकी रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ की, देन हमने ये देखा कि उनकी रिएक्शन बहुत वाइग्रसली ऑक्सीजन के साथ हो जाती है और हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड मिलते हैं. और उन सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड्स को जब हमने उनके नेचर को चेक करना चाहा, व्हेन वी हैव डिसॉल्व्ड देम इनटू वाटर, वी गेट द एल्कलीज. हमको एल्कलीज मिले. एल्कलीज आर दोज substances which are dissolved in water to form the bases. मतलब वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं. वो सभी बेसिस जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब वाटर में डिसॉल्व किए जा सकते हैं और उनका नेचर बेसिक होता है, तो दीज आर एल्कलीज. नाउ अब हम अपने मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को, इट मीन्स जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं जो उनके बीच में आते हैं, लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम, जब हम उनको रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन तो हमको किस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे. फर्स्टली वी स्टार्ट विद जिंक. व्हेन जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली, मतलब क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करेगा. इट मीन्स वो तभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा व्हेन स्ट्रोंगली हीटेड, जब हम उसको स्ट्रोंगली हीट करेंगे, अदरवाइज वो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. स्ट्रोंगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम उसको हीट करें देन वी गेट द जिंक ऑक्साइड, तब हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा. इट मीन्स मेटल ऑक्साइड अभी भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड ही बन रहा है. व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड्स इज फॉर्म्ड. और अगर हम अपनी केमिकल इक्वेशंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, हियर वी हैव अ सिंबल ऑफ जिंक, Zn reacts with the oxygen gas, we get zinc oxide. It means zinc plus oxygen and we get zinc oxide. Zinc oxide is formed. Similarly हमारे पास एक और ऐसा एलिमेंट, एक और ऐसा मेटल है जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव है. इट इज एल्यूमिनियम. अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं देन एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनाएगा. हेयर अगर हम इसको सिंबल के थ्रू विद इन इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करें, देन वी हैव एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड. Okay, so these are the reactions of the moderately reactive metals with the oxygen. The next point in the chemical properties is that at ordinary temperature पे the surface of the metals like magnesium, aluminium, copper, zinc और lead etc. और भी हमारे पास ऐसे मेटल्स हो सकते हैं. एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो सरफेस है मेटल का, वो उसके ऊपर एक तरह की लेयर आ जाती है, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स. बिकॉज एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जब हम उसको कोई एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम उसको कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद अपने ऊपर एक तरह की ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगा, बना लेगा. और उसको इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर जब बनती है तब हम उस लेयर का यूज कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है
कि हमारे पास लगभग एल्यूमिनियम की शीट्स और एल्यूमिनियम की बहुत से शेड्स यूज होते हैं। क्या करने के लिए? टीन शेड्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। सो ये जो एल्यूमिनियम का नेचर है कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, और वो ऑक्साइड की लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है उस एल्यूमिनियम मेटल को फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन, कि भाई उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इट मीन्स जो उसके सरफेस के ऊपर का जो मेटल है वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, बट जो उसके अंदर का मेटल है तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए उसने अपने ऊपर एक लेयर बनाई, और जो उसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम कोरोजन ऑल्सो। बिकॉज कोरोजन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर। इट मीन्स जैसे एक रस्टिंग होती है, रस्टिंग आयरन के केस में होती है, जिस वजह से मेटल का जो सरफेस है वो धीरे धीरे उसके ऊपर जंग आने लगता है। सिमिलरली हमारे पास अगर हम किसी और एलिमेंट के बारे में बात करें तो उस टर्म को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज कोरोजन। सो इट मीन्स अगर द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, एक तरह की प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बने, प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। एक फर्दर ऑक्सीडेशन से, ज़्यादा ऑक्सीडेशन से एक मेटल अगर अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना ले रहा है तो हम उस ऑक्साइड की लेयर, वो ऑक्साइड की लेयर उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। हेयर वी हैव एग्जाम्पल्स ऑल्सो for this. Silver and gold does not react with the oxygen. Due to this, silver and gold are called the noble metals, because हमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में ये पढ़ा है कि जो सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं इन नेचर। तो इनके लेस रिएक्टिव और बहुत कम रिएक्टिव होने के वजह से इन मेटल्स को हम नोबल मेटल्स बोलते हैं, और इसी कारण की वजह से ये दोनों मेटल्स हमारे पास यूज होते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के पर्पस के लिए ये दोनों मेटल्स काम आते हैं। और एक दूसरी खास बात ये भी है कि हम इन दोनों मेटल्स का यूज करके ज्वेलरी बनाते हैं बिकॉज दीज आर वेरी डक्टाइल इन नेचर। डक्टिलिटी के बारे में क्या जानते हैं? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में डक्टाइल वर्ड पढ़ा है। तो डक्टाइल जो प्रॉपर्टी है कि हम इन दोनों मेटल्स को एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इनको चेन फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, छोटे से छोटा हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनमें शाइन, और जिस प्रॉपर्टी को हमने बोला लस्टर, इनके पास लस्टर इट मीन्स शाइन भी होती है। सो ड्यू टू दीज रीजंस दीज मेटल्स, जिनको हमने नोबल मेटल्स बोला, सिल्वर और गोल्ड, बिकॉज दीज बोथ मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर, सो देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसी वजह से ये यूज होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। इन द 7th पॉइंट वी हैव द मेन डेफिनेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम सभी को इस टर्म को याद रखना है। इट इज अ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग इट इज अ प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड। इट मीन्स कि जब एल्यूमिनियम अपने ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर एक थिक लेयर बना लेता, थोड़ी सी मोटी लेयर बना ले, किसकी? ऑक्साइड की। ऑक्साइड की लेयर कब बनेगी? जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा एयर के साथ और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ। सो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम।
एनोडाइजिंग जो ये वर्ड है, ये टर्म जो है ये एल्यूमिनियम के साथ ही रिलेटेड है। इट मीन्स जब ये थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड बनाता है ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, जब भी एल्यूमिनियम को हम एक्सपोज करें एयर में, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उस ऑक्सीजन के साथ हमारा एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा और अपने ऊपर एक थिक लेयर बना लेगा ऑक्साइड की। और ये ऑक्साइड की लेयर, दिस ऑक्साइड कोट ऑन अ एल्यूमिनियम मेक इट रेजिस्टेंस फ्री फ्रॉम द फर्दर कोरोजन। और यही ऑक्साइड की जो लेयर है एल्यूमिनियम की, ये उसको बचाएगी, उसको रेजिस्ट करेगी, मतलब रोकेगी, बचाएगी, प्रिवेंट करेगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसको प्रिवेंट करेगी फ्रॉम फर्दर कोरोजन, उसको कोरोजन होने से। कोरोजन इज अ टर्म, कोरोजन अगर वर्ड आया ही है दोबारा तो मैं इसको एक बार और डिस्कस कर लेता हूं। अगर हम बात करें कोरोजन की, सो कोरोजन क्या है? स्लो डिग्रेडेशन कह सकते हैं हम, क्योंकि डिग्रेडेशन का मतलब भी क्या होता है? खत्म होना, ईट होना, मतलब धीरे धीरे उस चीज का खत्म होना। तो स्लो डिग्रेडेशन और ईटिंग अप द सरफेस ऑफ मेटल by action of air, water and moisture। मतलब मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से, एयर की वजह से मतलब ऑक्साइड के रिएक्ट होने की वजह से, और वाटर की रिएक्शन की वजह से। रीजन चाहे कुछ भी हो, अगर मेटल का सरफेस एयर के साथ रिएक्ट होके या फिर वाटर के साथ रिएक्ट होके या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होके धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, या फिर वो मेटल का सरफेस धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है, सो ये आती है एक जनरल टर्म अंडर द कोरोजन। और जब हमने बात करी है रस्टिंग की, तो रस्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ अ कोरोजन। अगर हम रस्टिंग की बात करें, ये कोरोजन का स्पेशल केस है, बिकॉज रस्टिंग इज अ स्पेशल केस फॉर कोरोजन, अंडर कोरोजन। और ये हमेशा आयरन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में जंग लगना। हम कहते हैं आयरन को जंग लग गया, तो वो क्या हुआ? आयरन रस्ट हो गया। तो वो ही टर्म अगर हम किसी और मेटल के लिए यूज करें, सो वी विल यूज द वर्ड कोरोजन। तो कुल मिला के हमने अभी पढ़ा कि वो मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है और क्या बनता है। तो क्या बनता है वैसे? अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, और जो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड होता है वो हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। और इस बेसिक नेचर को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिटमस पेपर।